कितना बेचाराओं का खून किया और इस खुली गांव में आजाद पंजी की तरह घूम रहा है। अबे तू कौन है बे साले गली में भगने वाले गली के कुत्ते? अबे चुप! अरे जले को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं, और जो बारूद से टकराए उसे आकाश कहते हैं। साले तू आकाश हो चाहे पताल, तुम्हें मुझसे क्या काम है लड़के? रामखोर, शायद तू मुझे नहीं पहचान रहा है। याद कर राजा ठाकुर, याद कर। हाँ हाँ, वो लड़की जिसका तूने कत्ल किया है। अब भी याद नहीं आया? हाँ हाँ रामखोर, वो राधिका जिसका तूने मर्डर किया, मैं उसी का भाई आकाश हूँ। तो साले सिंगल हट्टी तू भी आगे मरने के लिए? रामखोर, आपको कौन सिंगल हड्डी और क्या है वो अभी पता चल जाएगा। अरे पता भी नहीं, ये राजा ठाकुर बताएगा, क्योंकि राजा ठाकुर एक शेर नहीं है, बहुत सारा कपड़ कैसे पंजा लगा वो सारे पेट की धाव लगा कर तुम। रामखोर, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, ये आकाश जैसा है सिर्फ उसको रोगी रहा है। अरे कमीने साले बिच्छू का मोर्चा नहीं जानता, आगे साथ कभी में हाथ डाल ले। अरे जिंदगी गहरी है तो तेज किसे कभी नहीं टकराना। आग पानी और राजा ठाकुर, लेकिन ये पानी डुबाता है, आग जलाता है, लेकिन राजा ठाकुर सब पाकर पाकर मारता है। दूर से क्या बात करता है? अगर तेरे में हिम्मत है तो आग कर लेगा हाथ। क्या मैं तुझसे लड़ूंगा बे? इतना भी मेरा पूरा दिन नहीं आया है। अरे दरोगा साहब, ये सारा मुझसे लड़ेगा साहब? बायलर कभी देसी से लड़ाई का था, ये बायलर है साहब, सुबह कई बार इसको काट के खा डालेंगे साहब। आज राजा ठाकुर के साथ साथ तुम्हें भी जान दौलत मार दूंगा। अरे मैं नहीं कर मेरे बोला से खबर मार दिया साहब, बोले क्या कुछ नहीं क्या बेटा कर लो क्या? तू सामने रहेगा नहीं यार, बड़ा डर लगा यार। दौड़ा दौड़ा हवलदार, और कब तक छूटेगा हरामखोर? आज नहीं तो कल तेरे को जरूर पकड़ूंगा बेटा, और जब तक नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं जान की सांस नहीं लूंगा। मेरे को जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो ना? मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम है मुजरिमों को, चाहे कोई भी मुजरिम हो, जब तक नहीं पकड़ता हूँ तब तक मैं जान की सांस नहीं लूंगा। ओ हवलदार हो, लेकिन एक बात है यार, अभी टीका लगना है, तीसरा टीका कोरोना का। दूसरा टीका के लिए तो बहुत नखरा लगाए हो, समझ गए ना? 3-4 महीना लगा आप लोगों को टीका लगवाने के लिए, और क्या बोलते थे कि टीका खराब है। बोलने के लिए 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, आधा मिनट। खराब है टीका, लेकिन बनाने वाले को कितना साल लगा, कितना महीने लगा, एक आप लोगों का अंदाज नहीं है, मालूम नहीं। जो मेहनत करता है वही जानता है बनाने के लिए कितना लगता है, और आप लोग 1 मिनट में खराब है। यदि आप लोगों को टीका लगा रहेगा तो बीमारी भी यदि आएगा तो उसे लड़ने की क्षमता रहेगा। यदि टीका नहीं लगाएंगे और बीमारी आएगा तो लड़ने की क्षमता नहीं रहेगा, सीधा आप लोग ऊपर पहुंचोगे। कोरोना का टीका लगवाने जा रहा था, उसका में कोविशील्ड, लेकिन आप लोग लगाने के लिए आनाकानी मितानी, आंगनवाड़ी नर्स, सुपरवाइजर आप लोगों के पास कितने बार चक्कर नहीं करते।
की जान बचाने के लिए उन लोग आते थे। उनका ड्यूटी तो ड्यूटी है, लेकिन आप लोगों को जान बचाने के लिए उन लोग घूमते थे। लेकिन आप लोग मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा धान रोई है तो मेरा भाड़ा बन रही है, ऐसा करके गोल गोल घुमाते थे। लेकिन ऐसा मत करना दोस्त। सरकार आप लोगों के लिए स्वस्थ रहने के लिए और आप लोगों की कामयाबी चाहता है। सरकार का कहना है जान है तो अब जान ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब का। ठीक है, लेकिन ये हराम खुराक अपना तो कहा आज नहीं तो कल जरूर पकड़ूंगा और पकड़ने के लिए उसको अच्छा प्लान बनाऊंगा, उसको सोचूंगा। लेकिन एक हमारा साहब आने वाला है और वो कोटवार तो सागर अभी तक पता नहीं है। सालाना साहब हमारे गांव में 2 साल के बाद मेला लगा के बाद कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक नया है। उसको तो मैं कल ही बताऊंगा। कौशल सागर कोटवार ऐसा कोटवारी करता है, कुछ भी नहीं है बैठने के लिए मेरे लिए। लेकिन आएगा थाना में वो कोटवार कौशल, उसको बताऊंगा मजा। उसको पकड़ने के लिए मैं थोड़ा बैठ के उसके लिए प्लान योजना बनाता हूँ। एक लही जात थमे, एक जवान थमे, एक लही जात थमे, एक जवान थमे, मन अच्छा अभी वो कौशल सागर कोटवार को बोला था देसी मुर्गा लाना करके, अभी ला रहा है। खाने पीने वाला लगता है यार, यहाँ कौन खाने पीने वाला नहीं है। जितने भी मेहमान आए सब खाने पीने के लिए आए हैं। अरे कौन आता है कौन जाता है अभी तो देख लिया करो। ये फालतू यहाँ चिल्लाने का नहीं, ये घर नहीं है, ये पुलिस थाना आराम से ऐसा सफाई करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये हवलदार ऐसे में मारेगा दोस्तों, अरे इसके सामने से जाना पड़ेगा यार। अरे हवलदार, वो हवलदार, हवलदार, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। जी साहब ड्यूटी करते हो? ऐसा ड्यूटी नहीं करता हूँ साहब, ड्यूटी करता हूँ साहब। और राजू ठाकुर को बहुत दौड़ाया साहब, पकड़ में नहीं आता। ऐसा क्यों? क्या साहब अकेला था ना साहब? जी साहब, एक नहीं दो नहीं हम 3 सिपाही है। जी राजा ठाकुर चाहते भी रहे, जंगल है झाड़ी, आकाश है बदल, कोठार हो या बकरी, हम उसे ढूंढ निकाले पकड़ कर थाना ले जाएंगे साहब। साहब किस बात की साहब? इसी गांव में आने वाला है साहब। यही गांव में आने वाला है, पूरा उसका बायोडाटा बना चुका साहब। ऐसे क्या? जी साहब, जी साहब चलो चलते हैं पकड़ लाते हैं। नहीं मौका साहब, ये दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है साहब। सारे दुनिया हमारी किताब नहीं है। कहाँ गए साहब? अरे हाँ, फोटो किताब भी पहन फुलवारी की तरफ गई होगी। जी सरकार, ब्रेकअप करते हैं फुलवारी की तरफ जाकर देखते हैं। चलो फिर चलते हैं यार।
महल की दरवाजा नहीं है जिसे पकड़े राजा ठाकुर के कॉल है कॉल हर। अरे तू क्या बताएगा? अगर तू हाथ नहीं हटाया तो जानता भूजा उबाल के फेंक दूंगा। साला 2 पैसे का ड्यूटी करने वाला तो मुझे हथकड़ी लगाए। तेरे को हथकड़ी नहीं लगाऊंगा क्या मेरे को लगाऊंगा? बहुत भोगता है, जितना भोगना है भोग ले हराम को। इसके बाद तेरे को मौका देने वाला नहीं हो बेटा। बहुत सारा खा खा तुम भुगा गए हो, निकालना हो तेरा चाबी को। लगा लिया साहब, लगा लिया, इसको भी लगाओ। अरे तू कहाँ गया था रे? साहब हाँ मैं काम गए थे साहब। काम बोलता है साला, हम काम बोलता है। अबे इसमें खुशेरो में साहब डर लगती साहब। अरे आदत बनेगा सब समझ में आ जाएगा। नहीं साहब बहुत सारे उसको साथ दिया है रे। और चश्मा पहना दे बोला। घर से बेघर किया रे। लगाइए लगा लिया साहब। हमारे सुधार सिंह के सामने रहो। सुधार सिंह साहब, हाँ ये ला लिया साहब, ये ला लिया साहब। ले देखो बेटा जी साहब अगर तू 7 साल बतलाएगा ना तो हम साले तेरे को यही छोड़ देंगे। और नहीं बताया बेटा जी इतना मार मारेगा, इतना मार मारेगा। चश्मा पहन के देखो समझ गए ना? देखो चश्मा बेटा निकाले हमारा पहला बयान ये है। नहीं एगा चश्मा निकाले कर दिया। किसने बनाया? मैं नहीं जानता साहब। नहीं जानते हो? हाँ साहब देखो बेटा हमारे पास समझता है रास्ता भाई। अगर तू सब बतलाएगा तेरे को साले हम यही छोड़ देंगे। मैं नहीं जानता साहब। नहीं जानते हो? हाँ साहब। जिस कपड़ों की धुलाई निर्मा से करते हैं, वॉशिंग पाउडर मैं ज्यादा तो साहब साहब क्या है? 5,000 रुपया में बुढ़िया दे रहे साहब। अच्छा अब एक का जीरो लगा दूं साहब। जीरो क्यों लगाया? मैंने लगाया साहब। साहब मैं होशियार होना साहब। नहीं साहब होशियार नहीं हो साहब, गधा हो साहब। नहीं लगाओ साहब। देखो बेटा जी हमारा दूसरा बयान है राधिका के खुद के बारे में बोला तो साहब हमारा राज्य सरकार करे साहब। साहब पूरा उलट दिया कतिक मार फला से तेरा मैं जानते अब राजा ठाकुर समझते हो? अरे हाँ हाँ राजा ठाकुर है। अरे कल थे आज भी है और हमेशा रहेंगे। मारूंगा धुलाई करो इसके दिमाग खिलाने पे लगा दो। साहब जो राजा ठाकुर हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी फिर भी अरे हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी ना होता तो मेरी आंखों के सामने तुम दिलों की लाशें बेटी लाते। फिर बजा ये हमारा क्या होगा? हमारा मत कहा साहब, मोर प्रमोशन होगा। हो जाएंगे। हाँ हाँ हमारा तुरंत ट्रीटमेंट हो जाओगे। कब प्रमोशन करूँ? ले जाओ और जेल की काटकोड़ी में डाल दो जब तुम्हारा प्रमोशन होगा। ऐसा? हाँ ठीक है साहब। चलो ले चलो। हाँ मोला रिपोर्ट लिखाना है साहब। क्या रिपोर्ट लिखा जी बुढ़िया? मोर राधिका बेटी के खून हो गए साहब। अच्छा ओ हाँ हाँ और आगे बोलो। बोला कोई नहीं राजा ठाकुर करे साहब। अच्छा राजा ठाकुर और साहब और बदला कैसे लिखे मोरा कार बेटा राजा ठाकुर के पीछे पीछे भगा तेरा लड़का राजा ठाकुर को बदला लेने के लिए गया है। वो तेरा लड़का और साहब अगर कहीं राजा ठाकुर मिला होगा तो टुकड़े टुकड़े काट के कहीं फेंक दिया होगा। ऐसा ही है बुढ़िया। साहब हाँ लेकिन एक बात है साहब। क्या? राजा ठाकुर के बहन हमारा तलाक है साहब। अच्छा राजा ठाकुर की बहन इनके घर और इसका लड़का राजा ठाकुर के घर। यहाँ पर कुछ गड़बड़ का दरार है। बनेज गड़बड़ है। लेकिन ये वो हवलदार नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हवलदार है। वो लड़की है और साहब बुला के लेके आओ।
बेटी गंगा आना ए लड़की हाँ कहा तुम इनके घर कैसे आई हो? साहब मैं का लड़का से प्यार करता हूँ प्यार मोहब्बत इसका माया दे दे माया ले ले। ये जो प्यार में दिखा दो ये लड़की जेल में डालूंगा तू डर जाएगी। उम्र कितना है? 18 साल साहब अब लड़के कितना होना चाहिए? 30 साल साहब इनसे सीख लो माया दे दे माया ले ले। शायद ते मोली पहचान पाते हैं तोरा कैसे नहीं पहचानो बेटा हाँ माँ जब मैं रायपुर गए हैं ना पढ़ाई करे बर हाँ बेटा तब मैं पुलिस के फॉर्म भर चुके रहे हूँ माँ और आज मोर पुलिस की नौकरी है माँ देना रे माँ ये जो गंगा बोला थे ना माँ हाँ बेटा वाकई में सही बात है माँ मैं गंगा से मोहब्बत करता हूँ माँ और गंगा मोर से मोहब्बत करती माँ हाँ बेटा माँ मैं गंगा से शादी करना चाहती हूँ माँ हाँ आकाश सुना था बेटा हाँ माँ गंगा तोरा देख के आ है बेटा और हाँ। शादी नहीं करबी तो कहाँ रे बनी बेटा सुना था का माँ सरस्वती के सामने जाके जयमाला शादी कर ले बेटा जयमाला शादी मत कर लॉकडाउन खुला हो गए फुल आओ एंजॉय से पिलाना है। अभी शादी कर लो जो बातें हो ना वो तो शादी कर ले। बाद में लॉकडाउन हो गया कोई मोड़ा पता चल के शादी हो जाए तब फिर सोच ले। यार मन ठीक है एक आगू बैठे करते बनाए सब साजा संघनक सरकार कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ गुडू गुडू देखा गुलती है रे साहब दोनों तरफ लगाए जाओ और जेल की कार को मत डाल दो। दूंगा साहब इनको मजा अंदर में चखाता हूँ मिर्ची धुआ देता हूँ मिर्ची धुआ। ए राजा ठाकुर मेरे को पहचानते हो? नहीं पहचानते। कहाँ से पहचानोगे? आपको तो रुपया पैसा कौड़ी सोना चांदी धंधा यही पहचान नजर आता है इंसानियत तो है नहीं आपकी। अरे तूने क्या है जब मैं याद रखूं मैं वही आपके पास एक मंत्री का काम करता था। मजा नहीं आता मंत्री का काम? हाँ। तो तू सुभाष पटेल है? मैं सुभाष पटेल हूँ। आज मेरे बात को माना होता तो हाथ में हथकड़ियां पाँव में बेड़नी देखने को नहीं मिलता। ये भी कहा था कोई आसमान से नहीं टपके हो रहा सागर किसी महतारी के कोख से जन्म, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। और ये भी कहा था राजा ठाकुर इस महतारी को क्या रुलाओगे क्या कर पाओगे उससे ज्यादा सुंदर हवलदार। अगर उस दिन आपके बातों को मान लेता तो आज आगे देखने नहीं पड़ता है हवलदार। ठाकुर आज मुझे हाथ में हाथ करी पाँव में बेल लगाकर मुझे जेल ले जाओगे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन गरीब परिवारों का लूटा हुआ धन दौलत मुझे छुड़ाने में 1 रुपया काम में नहीं आ रहा है हवलदार। इंस्पेक्टर साहब अरे मेरी अकलौती गंगा बहन जिसकी शादी इस इलाके में बड़ी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों के सामने उसकी शादी हुई, लेकिन उसमें भी 1 रुपया काम में नहीं आया इंस्पेक्टर साहब। लेकिन सबसे बड़े गुनहगार तो इस माँ का हूँ जिसकी आंखों के सामने इसकी बेटी का मैंने कत्ल कर दिया। माँ मुझे से पापियां भागे तो माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ। आपने बोला माफी मांगा राजा ठाकुर, वो दिन है सोच राजा ठाकुर। मैं जब बैठ तैयार जितना तो रात से भूमि आज सुनी है पता नहीं अभी तो ये महारानी की याद आती राजा ठाकुर, अभी हाथ में हाथ के पाँव में बेड़ी लगी
अब ये तो महतारी के साथ है। मैं अनजान था माँ, ये रिश्ता क्या होता है मुझे पता ही नहीं था माँ। माँ किसे कहता मैं इस चीज के लिए अनजान था माँ। हाँ माँ, अगर सोचे राजा ठाकुर तो बेहतर महतारी के समान राजा ठाकुर, लेकिन नहीं, तोरा तो धन, तोरा तो दौलत के बरकमट नहीं ना। अब का खाते कि मैं तो कुल महान दलों से जिंदा, अब मैं का तो राजा ठाकुर, अब बोला चाहिए खोल के बाद खोल चाहिए। सही माँ, मोर हाथा खेला मोर परिवार, अरे मोर हाथी का सीखा तू धन मोर नहीं मोर राधिका बेटी के मदद कर और बुरा माफी का तुम्हें कौन सा तोरा माफी कर मानो कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया माँ, लेकिन आप मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाकर अपना जीवन बिताऊंगा माँ। माँ माफी के माँ बंधन पूरा खतरा जाता अरे जन्म ले या महतारी नहीं की जाए राजा ठाकुर। अंग में खेला खुदा तो बच्चन गिर के रोए पर रखी ना और धीरे से लगा देते महतारी तो बोला सकते माँ, अगर मुझे जेल ले जाएंगे मैं जेल के काल कोठरी में रहूंगा, मेरी जिंदगी पर मुझे धिक्कार आएगा माँ। हीरा तो इससे तो अच्छा ये होगा कि मुझे अभी के अभी गोली मार दी, वो चलेगा माँ। हीरा तो कहेंगे राजा ठाकुर, माँ में तो पत्थर अभी भगवान मारे जा सकते राजा ठाकुर। मैं तो माफी करी बच्चा, लेकिन ये चार समाज माफी मांग ले राजा ठाकुर, ये चार समाज अगर तुला माफी कर दी राजा ठाकुर वाह माँ, आपने मुझ पर आशीर्वाद देकर मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया माँ। माँ ने कहा था तो माफी भी मांगा था राजा ठाकुर। हाँ माँ, अपना हृदय तू राजा ठाकुर, वो तो एक महतारी ही ना। माँ आज मैं सीना ठोक के एक बात जरूर कहूंगा माँ। क्या बात राजा ठाकुर? अरे बात जो मैं कह रहा हूँ वो पासाना नहीं हकीकत है। अरे बात जो मैं कह रहा हूँ वो पासाना नहीं हकीकत है। कोई भी कारण माँ के कदमों में चलना चाहे राजा ठाकुर, अब बस है कि कुछ नहीं है राजा ठाकुर, बस है तब जब चिड़िया चुप गई थी। थोड़ा तो देर जाएगा। माँ, आपने मुझे माफ कर दिया माँ, अब मैं जेल में चला जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं रहेगा। अगर बच्चा गोल में गर्दा काटे राजा ठाकुर, थोड़ा तो काट के फेंके ही जाएगा राजा ठाकुर। इंस्पेक्टर साहब, चाहे मुझे जेल ले जाओ, चाहे फांसी के तख्ते पर भी चढ़ा दो, मैं फांसी के तख्ते पर झूलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं आज के बाद कसम खाता हूँ भारत माता की, अगर मेरी जिंदगी रही तो जीऊंगा किसी देश के लिए और मरूंगा तो भी किसी देश के लिए। फिर से बोलो भारत माता की। जाऊंगा साहब, मैं जरूर जेल जाऊंगा। माँ ने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन कानून के नजर से मैं तो पूरे सोई हुई माँ तो वीडियो बनाते थे बोले